महाभारत के युद्ध में प्रतिपक्षी स्वजनों को समक्ष देखकर मोहयुक्त और विषादग्रस्त अर्जुन के लिए योगी राज श्री कृष्ण ने जिस उपनिषद सार गीतामृत को प्रस्तुत किया, वह हर काल और परिस्थिति में मानव मात्र के लिए कल्याणप्रद है। सुधीजन कृत मंथन से निकलने वाले नवनीत से पाठकगण सदैव लाभान्वित होते रहे हैं। ऐसे ही सुधी विद्या वाचस्पति विज्ञान भाष्यकर्ता माननीय मधुसूदन जी ओझा विज्ञान भाष्य को हिंदी अनुवाद के माध्यम से सर्वसाधारण को सुगम बनाने वाले वेद वाचस्पति आदरणीय पंडित मोतीलाल जी शास्त्री तथा उसे प्रकाशित करने वाले आदरणीय गणेशी लाल सुथार जी को प्रणाम करती हूं। पुण्य शास्त्र सवन करता ओझा शोध प्रकोष्ठ जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर और श्री शंकरायतन वैदिक शिक्षा शोध केंद्र को मैं साधुवाद ज्ञापित करती हूं। साथ ही इस वेबिनार के माध्यम से अपने वक्तव्यों द्वारा श्रोतृजन को लाभान्वित करने वाले अध्यक्ष एवं अतिथि वक्तृगण को नमन करते हुए अपने विषय को प्रस्तुत करना चाहती हूं। पंडित मधुसूदन जी ओझा कृत गीता विज्ञान भाष्यानुसारी साम्यवाद, इस विषय को प्रारंभ करने से पूर्व यह बात अवश्य कहना चाहूंगी कि गीता का विज्ञान भाष्य अक्षर प्रत्यक्षर की व्याख्या वाली प्राचीन भाष्य शैली में रचित नहीं है, अपितु विषय विभाग पूर्वक सिद्धांतों के रहस्य विवेचन की मौलिक प्रातिस्विक शैली में निबद्ध है। अर्थात श्लोकार्थ बताने के लिए नहीं, अपितु विद्याओं को प्रकाशित करने के लिए यह भाष्य रचित है। पंडित ओझा जी ने इस भाष्य द्वारा गीता में वर्णित चतुर्विध विद्या, चतुर्विध बुद्धि योग और चतुर्विध साम्य को स्पष्ट किया है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। गीता के द्वितीय अध्याय के इस श्लोक और अध्याय 3-4 में मुख्य रूप से और प्रायः सभी 18 अध्यायों में यत्र तत्र सर्वत्र योग की चर्चा हुई है, समत्व योग की चर्चा हुई है। विज्ञान भाष्य के प्रथम कांड रहस्य कांड के द्वितीय रहस्य गीता शास्त्र रहस्य में चतुर्थ प्रकाश के अंदर माइक्रोफोन ऑफ है मैम। माइक्रोफोन आपका ऑफ हो गया है। ठीक। समत्व, समता और साम्य तीनों एक ही अर्थ को द्योतित करते हैं। केवल वह एक अर्थ है, एक रूपता, समानता। अंतर है तो केवल त्व, तल और टाप तथा श्यय प्रत्ययों का ही, लेकिन तीनों ही भाव अर्थ में प्रयुक्त हैं। पंडित ओझा जी ने साम्य पद का प्रयोग किया है। यह साम्य क्या है, किसका है, इसकी प्राप्ति का प्रयोजन क्या है और इसका फल क्या है, इसे बहुत ही सरल एवं सहज रूप से पंडित ओझा जी ने समझाया है। ब्रह्म सत्चित और आनंद स्वरूप है, उसी का अंश आत्मा भी सत्चित आनंदमय है। किंतु वह आत्मा शोकग्रस्त क्यों होता है? पंडित ओझा जी ने कहा कि आत्मा की शोक के 3 हेतु हैं। अज्ञान, आत्मा के धातुद्वय विद्या और कर्म का वैषम्य और अविद्या बुद्धि के 4 भेदों में से किसी एक का संबंध। यह शोक हेतु त्याज्य हैं, इन्हें कैसे त्यागा जाए? आत्मा का साक्षात्कार करके और समत्व अर्थात सुख दुख में
समभाव वाली बुद्धि के योग से। आत्मैव साक्षात क्रियताम समत्वम योग इष्यताम। आत्मा का साक्षात्कार होगा विद्या के आवरण के नाश से, और विद्या के अनावरण के लिए विद्या और कर्म की साम्यावस्था यत्न पूर्वक करनी चाहिए। यह विद्या और कर्म क्या है? आत्मा द्विधातुमय है। आत्मा की दो धातु अथवा अवयव हैं, ब्रह्म और कर्म। ब्रह्म विद्या है, ज्ञान है, और कर्म वीर्य है, क्रिया है। इनका साम्य भाव आत्मा के स्वास्थ्य का हेतु है, आत्मा के स्वरूप की स्थिति है। जिस प्रकार इस स्थूल देह में अग्नि में धातु वैषम्य रोग का कारण होता है, इसके विपरीत वात, पित्त तथा कफ आदि का साम्य स्वास्थ्यजनक होता है। जिस प्रकार प्राज्ञ सूक्ष्म शरीर में वैषम्य रोगजनक होता है और काम क्रोध आदि 6 धातुओं का साम्य स्वास्थ्यजनक, उसी प्रकार आत्मा की दोनों धातुएं, दोनों अवयव, ज्ञान और क्रिया अथवा विद्या और कर्म, दोनों का साम्य आत्मा के स्वास्थ्य का हेतु है। शांति सुखम जंतुषु धातु साम्यात् वैषम्य तो दुखम उपैति तस्मात् यद ब्रह्म यद कर्म तयो समत्वम नयेति नः शिक्षयति गीता। तात्पर्य निरुक्ति का 21वां श्लोक यह स्पष्ट करता है कि साम्यवाद का क्या महत्व है। आत्मा प्रतिक्षण कर्म करता है, प्रतिक्षण जानता है, अतः विद्या एवं कर्म परस्पर सापेक्ष हैं। विद्या के मालिन्य के कारण पुरुष का कर्म भी अवसाद युक्त हो जाता है। वह न तो पूर्ण आनंद प्राप्त करता है, न स्वयं पूर्ण होने का विज्ञान ही करता है, नहीं जान पाता कि वह स्वयं पूर्ण है। सुख के लिए कर्म करता हुआ प्राणी अत्यंत सुख को प्राप्त नहीं करता, इसलिए आनंद की प्राप्ति के लिए व्याकुल मनुष्य को विज्ञान के प्रति अनुरक्ति वाला होना चाहिए। यह विज्ञान कहीं भी कर्म के बिना नहीं हो सकता, इसलिए कर्म का परित्याग न कर विद्या भाग उपार्जित करना चाहिए। विद्या और कर्म से अभिव्यक्त आत्मा प्रसन्न हो जाता है। वह विद्या से आनंद को प्राप्त करता है और कर्म से सर्वशक्तिमान हो जाता है। अतः परस्पर सापेक्ष विद्या और कर्म का साम्य सुखानुबंधी है और वैषम्य दुखानुबंधी है। अतः उसके साम्य का उपाय प्रदर्शित करने के लिए गीता शास्त्र की प्रवृत्ति होती है। वैराग्य, ज्ञान, ऐश्वर्य, धर्म, इस प्रकार की विद्या बुद्धि है। अव्यय आत्मा में उससे होने वाला योग बुद्धि योग कहलाता है। वैराग्य से राग द्वेष क्षय को प्राप्त होते हैं, ज्ञान से अविद्या, ऐश्वर्य से अस्मिता और धर्म से अभिनिवेश क्षय को प्राप्त होते हैं। चतुर्विध बुद्धि योग, वैराग्य बुद्धि योग, ज्ञान बुद्धि योग, ऐश्वर्य बुद्धि योग और धर्म बुद्धि योग के कारण इस अव्यय आत्मा में चतुर्विध साम्य उत्पन्न होता है और उससे सुख प्राप्त होता है। सामान्यतः रजोगुण और तमोगुण से ज्ञान और कर्म में कुछ दोष आ जाते हैं, जो आत्मविद्या को आवृत्त कर अज्ञानांधकार से ढक देते हैं। इस अज्ञानांधकार के आवरण का विनाश बुद्धि योग से होता है और उसके उपरांत ही ज्ञान और कर्म साम्यावस्था को प्राप्त होते हैं। एकांततः स्वार्थ कामना का अग्नि, विद्वेषाग्नि की निरंतरता, अपने अभीष्ट की चिंता, दूसरे के अनिष्ट का चिंतन,
और दुर्मद की वासना, ये तामस कर्म जन्य अनुशोक अविद्या अवस्था में होते हैं। वही अबुद्धि योग और धातुओं के असाम्य का लक्षण है। बुद्धि योग के कारण धातु साम्य होने पर स्वार्थ के प्रति अनुरक्ति का नाश हो जाता है और प्राणी में न तो अनिष्ट की चिंता रहती है, न द्वेष की, अपितु प्रेमोदय का उदय होता है, जिससे शम की प्राप्ति होती है। इसी प्रयोजन से पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने लोक कल्याणार्थ अर्जुन को उपलक्षित कर शोक शमन के उपाय का उपदेश दिया था। रजोगुण और तमोगुण से जन्य ये दोष कहीं भी पूर्णतया नष्ट नहीं होते। अतः मनुष्य को अपनी बुद्धि उस प्रकार कर लेनी चाहिए जिससे शोक की संभावना ही न रहे। बुद्धि योग के कारण धातु साम्य होने पर वह सुदृढ़ और स्थिर आत्मा उस प्रकार के प्रभाव वाला हो जाता है जिससे शोक पास में भी नहीं फटकता। ओझा जी बहुत सरलता से समझाते हुए कहते हैं कि अत्यल्प कारण होने पर भी बालक अत्यधिक व्याकुल हो जाता है। उसके विपरीत धैर्यवान, विवेकी और प्रौढ़ व्यक्ति सहसा विषाद युक्त नहीं होता। इसी प्रकार यहां ज्ञातव्य है कि बुद्धि योग के कारण विशुद्ध अंतःकरण वाले, स्थिर बुद्धि वाले और सम्मोह रहित पुरुष विषादग्रस्त नहीं होता। यहां साम्यवाद की चर्चा करते हुए पंडित मधुसूदन ओझा जी ने 5 प्रकार का साम्यवाद बताया है। अनासक्ति, निष्कामता, यज्ञार्थ कर्म, ईश्वरार्पण और जीव तथा ईश्वर की अभिन्नता के भेद से इनको 5 रूपों में वर्गीकृत किया है। यह 5 प्रकार का साम्यवाद गीता में उपदिष्ट है। अनासक्ति से किया गया कर्म, निष्काम भाव से कृत कर्म, यज्ञ के लिए संचित कर्म और ईश्वर को अर्पित कर्म, ये समस्त कर्म बंधन जनक नहीं होते। ओझा जी ने साम्यवाद निमित्तक गीता के श्लोक उदाहरण रूप में प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने सर्वप्रथम अनासक्तिकृत साम्यवाद के उपदेश में गीता के 11 श्लोकों का उद्धरण दिया और कहा, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम करोति यः सः सन्यासी च योगी च निरग्निर न चाक्रियः। आसंग और आसक्ति को त्याग कर किया गया कर्म बुद्धि योग के अंतर्गत दोनों धातुओं के साम्य को प्रस्तुत करता है, उत्पन्न करता है। निष्काम साम्यवाद के उपदेश में ओझा जी का कहना है कि जिस प्रकार अनासक्ति से, उसी प्रकार निष्काम करण के लिए भी उसे कर्तव्य बुद्धि से करने के लिए कर्तव्य का उपदेश गीता में प्राप्त होता है। और यह तो सर्व सुलभ और सर्वविद उदाहरण है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल भूर हेतुर माते संगोस्त कर्मणि। यज्ञार्थ साम्यवाद आत्मा के लिए जो जो कर्म किया जाता है वह यज्ञ है। जो द्युलोक में स्थित देवों के लिए हवन किया जाता है वह भी ईश्वर में ही अर्पित है, वह भी उस योगीश्वर कृष्ण में ही अर्पण स्वरूप है। जैसा कि तैत्तरीय संहिता में भी कहा गया है, ओझा जी ने उदाहरण दिया है, यज्ञो वै विष्णु। यह संपूर्ण कर्म स्वयं ही यज्ञ के रूप में घटित हो जाता है, उपपन्न हो जाता है। अंतरात्मा कर्म में नियुक्त होता हुआ यजन करता है। इस यज्ञ से बढ़कर
कोई दूसरा कर्म नहीं है। यज्ञ की भावना से कर्म करता हुआ पुरुष लिप्त नहीं होता। यज्ञ को आत्मस्वरूप अथवा ईश्वर मानने वाले उस पुरुष की कर्म फल के प्रति आसक्ति अथवा कामना उत्पन्न ही नहीं होती, और यदि उत्पन्न होती भी है तो वह उत्पन्न जैसी नहीं होती, अर्थात उसकी उत्पत्ति अनुत्पत्ति के समान है, क्योंकि वहां फल की कामना नहीं होती। जो भी उस प्रकार से यज्ञ रूप से कर्म किया जाता है वह ब्रह्म स्वरूप ही होता है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अगला साम्यवाद ईश्वरार्पण साम्यवाद के नाम से कहा गया। जगत में जो कुछ भी विद्यमान है वह सब ईश्वर के द्वारा ही आच्छादनीय है, अर्थात परमार्थ सत्य स्वरूप परमात्मा से ही यह समस्त जड़ चेतन जगत आच्छाद्य है। सर्वत्र होने वाले ईश्वर की व्याप्ति जीव में भी होती है, वह निषिद्ध नहीं है, अवरुद्ध नहीं है। यहाँ ओझा जी ने उपनिषदों के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। कठोपनिषद का 2:1-10 तथा ईशावास्योपनिषद का पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईश्वर को समस्त प्राणियों में देखना और समस्त प्राणियों में ईश्वर को देखना, ईश्वर से उद्भूत होते हुए वे सभी जीव ईश्वर में ही प्रतिष्ठित रहते हैं, वे ईश्वर में ही लीन होते हैं, अतः वह जीव ईश्वर से अन्य नहीं है। वह जो जहां जहां जैसा जैसा कार्य या चेष्टा करता है वह सब ईश्वर की ही चेष्टा है। ज्ञान अथवा अज्ञान से जो जीव चेष्टा होती है वह ईश्वर में ही अर्पित है। मैं जीव केवल व्यामोह मात्र हूं, व्याकुलता मात्र हूं, मैं ईश्वर से पृथक नहीं हूं। समुद्र से ली गई बूंद समुद्र में ही विलीन हो जाती है। ईश्वर के द्वारा किया गया कर्म ईश्वर में ही प्रतिष्ठित रहता है और उन कर्मों का विपाक भी ईश्वर में ही होता है, अतः ईश्वर ही करता है, ईश्वर ही भोगता है। इस प्रकार इस भाव से, वीतराग भाव से ईश्वर के समान क्रिया करने वाले मुक्त पुरुष को कर्म नहीं बांधते हैं, किसी भी प्रकार से बंधन के कारक नहीं होते हैं। एक ही ईश्वर को साम्य से जब सब जगह अवस्थित जानने वाले पुरुष को जो समबुद्धि होती है उससे वह परम शांति को प्राप्त करता है। इस संबुद्धि का अभ्यास पूर्वक विधान किया जाता है। पांचवा साम्यवाद कहा है जीवात्म परात्म साम्यवाद। जो विश्वात्मा को जीव और ईश्वर के विभेद से दो प्रकार का बताया गया है। उनमें ईश्वर एक ही है, उसके अंश होने से जीव नाना है, अथवा वे सभी जीवाव्यय एक ही ईश्वराव्यय हैं। इस कारण समस्त जीवाव्ययों का एक रूप में चिंतन करना चाहिए। सुहृत हो, मित्र हो, शत्रु हो, उदासीन हो, मध्यस्थ हो, द्वेष्य हो, बंधु हो, साधुओं और पापियों में यह आत्मा पृथक पृथक नहीं होती। इस प्रकार आत्मा के एकत्व से समदृष्टि का विधान किया गया है। आत्मा के एकत्व के निमित्त से होने वाला यह साम्यवाद कहा गया है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि
ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। इस प्रकार पंडित मधुसूदन जी के अनुसार यह साम्यवाद 5 प्रकार का बताया गया है और गीता में साम्यवादी भी 5 प्रकार के कहे गए हैं। स्थित प्रज्ञ, युक्त या योगी, कर्मी, प्रपन्न भक्त और गुणातीत भक्त। प्रपन्न भक्त ही त्रिगुण से अतीत होकर गुणातीत होता है। बुद्धि योग के साथ ये पांचों ही समदर्शी होते हैं, साम्य भाव से युक्त होते हैं और विद्या और कर्म के, ज्ञान और क्रिया के, ब्रह्म और कर्म के साम्य के कारण सुखी होते हैं। प्रारंभ में ओझा जी ने चतुर्विध साम्य कहा और यहाँ पंचविध साम्य का वर्णन किया। यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि यह भेद क्यों? एक स्थान पर चतुर्विध, दूसरे स्थान पर पंचविध। उन्होंने स्वयं स्पष्ट कर दिया कि अनासक्त और निष्काम यह 2 प्रकार का साम्य प्रथम विद्या, वैराग्य विद्या के अंतर्गत आते हैं। अतः इन दोनों को एक मानते हुए यह साम्य 4 प्रकार का ही होता है। ओझा जी का मत है कि भगवान वासुदेव पंच साम्यवादों में अनासक्ति साम्यवाद और निष्काम साम्यवाद में विशेष रूप से अपनी सम्मति दिखाते हैं। समस्त कर्मों का परित्याग करने वाले ज्ञान योग निष्ठ सांख्य सम नहीं है। कर्मों का आरंभ करने वाले कर्म योग निष्ठ योगी भी सम नहीं है। जो आसक्त और फलकामी हैं, वह योगी क्लेश को प्राप्त करते हैं। समस्त कर्मों का त्याग करने वाला सन्यासी भी क्लेश को प्राप्त करता है। इसके विपरीत जो आसक्ति और फलों का त्याग करके निस्संग भाव से, निष्काम भाव से कर्मों का आरंभ करता है, वास्तव में वही सन्यासी और योगी है और वही शांति और सुख को प्राप्त करता है। इस प्रकार गीता के विविध अध्यायों से विषयानुसार उद्धरण देकर उनकी समीक्षा करते हुए पंडित ओझा जी ने 55 श्लोकों के द्वारा बुद्धि योग में साम्यवाद के उपदेश का रहस्य उद्घाटन किया है, जो बहुत वैज्ञानिक, स्पष्ट एवं सहज ग्राह्य है और हम जैसे सांसारिक व्यक्तियों को इस साम्यवाद को, इस समत्व योग को, इस बुद्धि योग को समझने में सरलता प्रदान करता है और उसको अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा प्रदान करता है।